एक मित्र का प्रश्न है कि गुरुजी, बहुत दुख, तनाव, चिंता इत्यादियों में जीता हूँ और बहुत प्रयास करता हूँ, इससे बाहर आ नहीं पाता। तो क्या आप कुछ चमत्कार कर सकते हो कि हमारा जो नेगेटिव साया है वो ख़त्म हो सके। मित्रों, इस बात को अच्छे से समझ ले तो यही चमत्कार है। समझ से ज़्यादा चमत्कार और इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि समझ ऐसा मिराकल्स है। आप समझ पाओ तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। जिस भी चीज़ को आप समझ पाओ आप उससे मुक्त हो जाओगे। जिसको आप समझ नहीं पाओ, भोग नहीं पाओ, उससे आप कभी मुक्त नहीं होते। छोटी छोटी बातों को आप देखें। जो चीज़ आपने देख ली, पहचान गई, अब उससे आपका पीछा छूट जाएगा, क्योंकि उसको आपने जान लिया और जानने के कारण आप उससे दूसरे हो गए। तो चिंता, तनाव, दुख क्या है इसको जानना है। तो जानोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए चमत्कार एक ही है कि आप इसको समझो, और गुरु आपको समझने में इतना ही आपको सहयोग कर सकता है। बातों से जितना हो सके वो बता देता है, आप समझो उसको तो मिराकल्स हो जाएगी। इसमें पहली बात, जिसको हम चिंता, तनाव, दुख, टेंशन कहते हैं, पहली बात यह है कि ये इतनी होती नहीं जितना हम इसको समझते हैं। इसको हम बड़ा चढ़ा के बड़ा बना लेते हैं। बात होती है बहुत सारी, टुच्ची बात होती है। और संसार में जो दुख या परेशान हमको होता है, उतना दुख परेशान हो नहीं सकता ताकि हम उसको झेल ही ना सकें। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो बहुत सारे लोग दुखी के कारण मर जाते। मगर आज तक ऐसा सुना नहीं गया कि कोई आदमी का दुख इतना था वो दुख में दब के मर गया। ऐसा नहीं हो गया। सुसाइड करके मरेगा, बीमारियों की वजह से मरेगा, हार्ट अटैक आएगा तब मरेगा। ऐसा नहीं होगा कि विचारों को आने से ही कोई मर जाएगा। दुख और तनाव वाले विचार चलते ही वो नहीं मर जाएगा। तो दुख और तनाव जिसको हम कहते हैं वो नपुंसक है। उसके पास उतनी क्षमता है नहीं कि वो हमको दबा सके, हमको वो नष्ट कर सके, विनष्ट कर सके। तो इतना बड़ा मत बनाओ। पहले जितना भी है बड़ा आपका दुख, चिंता क्यों ना हो, वो उतना बड़ा नहीं होगा कि वो आपको नष्ट ही कर देगा, पहली बात। और इसको बड़ा चढ़ा के हम क्यों बनाते हैं ज़्यादा। आप देखे होंगे ना, लोगों की आदत है छोटी छोटी टुच्ची बातों को वो बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसके नीचे दब जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिसको कुछ सामान्य सा बुखार होता है या जुकाम आता है तो कहते हैं कि उसको कोरोना हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो वो ऐसे उसको बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा रोग बनाएंगे और फिर उस भय में जिएंगे। और भय में जीने के कारण आपके भीतर वो रोग पैदा होने के लिए वातावरण निर्मित होगा। तो वास्तविक रूप से ही आपको कैंसर लग जाएगा, कोरोना लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना का वायरस शरीर में अंदर नहीं गया, मगर जिन्होंने ये माना कि उनको कोरोना हो गया, दृढ़ विश्वास किया तो उनको भी उतना ही असर पड़ा जितना वायरस शरीर के अंदर पड़ने में होता है। उनके शरीर में कोरोना के वायरस नहीं थे, फिर भी लक्षण उनका कोरोना जैसा ही था। सांस लेने में तकलीफ हो जाती, और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण बहुत सारे लोग मर गए जिनको कोरोना था ही नहीं। तो ऐसे 50% से ज़्यादा लोग मर गए। तो जब हम किसी बात को मानेंगे तो उसका परिणाम हमको होता है ना। आपने देखे होंगे ना, रास्ते हम जाते हैं, एक रस्सी पड़ी हुई है, धुंधले के कारण, अंधकार के कारण हमने उसको मान लिया कि सांप है, और उसको सांप मानने के कारण हम उतना ही घबराएंगे जितना हम सांप देखने के कारण घबराते हैं। है नहीं वहाँ पर सांप, मगर उसको सांप मानने के कारण उतना ही घबराए हम जितना सांप देखने के कारण घबराते हैं। ऐसे ही शरीर में कोई कोरोना का वायरस है नहीं, मगर हमने मान लिया कि कोरोना का वायरस है, तो उसके कारण हमको
उतना ही असर बिहोरना पड़ेगा जितना वायरस वाले बीमारियों को असर पड़ता है। सांस लेने में हमको भी तकलीफ होगी। तो लोग क्या करते हैं, तनाव और दुख को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं, और इतनी छोटी सी बातों में भी लोग पीड़ित हो जाते हैं। आप बात ही मत करो। रास्ते पे आप चल रहे हो, आपने किसी को देखा, उसको आप नमस्कार किया, मगर उसने आपका नमस्कार वापस नहीं किया, तो फिर आप बहुत पीड़ित हो जाएंगे। दिन भर आप वही बात सोच के पीड़ित होते रहेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी के कारण आप पूरा जीवन को बेकार महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि ये नर्क से भरा है, ये आदमी नहीं, ये राक्षस है, ये कलयुग चल रहा है। तो इस तरह आप सोचेंगे। मगर रास्ते पे आप चल रहे हैं, किसी ने आपको नमस्कार किया तो आप खुश हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि ये संसार अच्छा है। तो छोटी छोटी टुच्ची बातों पर हम एक्साइटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हुआ कुछ नहीं, कहा वो भी उसके सामने कहा नहीं, किसी के सामने कहा, उस बात से लोग झगड़ जाते, तूने मुझे ऐसा क्यों किया। तो इतनी छोटी छोटी टुच्ची बातों पर हम परेशान हो जाते, तो इसका अर्थ है कि हम परेशान होने के लिए तैयार हैं, हम होना ही चाहते हैं परेशान। और कोई भी कारण क्यों न हो, हम खुद ही कारण ढूंढ लेंगे। अगर कोई कारण ना हो परेशान होने की, तो हम कुछ न कुछ कारण खोज ही लेंगे। जिसके पास धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि ज़्यादा है नहीं, तो दुख होने के कारण वो उसी को बनाएगा कि धन को बनाएगा, पद को बनाएगा, उसके पास नहीं है। मगर जिसके पास धन, पद, प्रतिष्ठा है, अब वो परेशान होने के लिए कुछ और कारण बनाएगा, है ना। वो ऐसे कारण बनाएगा कि मुझसे वो ज़्यादा आगे बढ़ गया और मुझे लोग फॉलो नहीं करते, लोग मेरे में गलत अच्छे बुरे कमेंट कहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो पीड़ित हो जाएगा। तो पीड़ा में रहना, परेशानी में रहना, ये आदत है लोगों की, और लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सुख आ गया तो ऐसे एक्साइटेड हो जाएंगे। कुछ हुआ नहीं, कुछ पैसा मिल गया तो लोग इतने खुश हो जाएंगे, किसी का तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग खुश के कारण हार्ट अटैक हो जाता है, वो संभाल ही नहीं पाते। और सुख भी क्या था, तुच्छा सुख था। और संसार में क्या सुख हो सकता है। संसार का जो सुख है वो खाने के, देखने के, सूंघने के सुख से अलावा कुछ सुख है नहीं। संसार के सुख इंद्रियों के सुख है। आँख से आप अच्छा देखो तो जहाँ अच्छा दिखाई पड़ता है आप वहाँ बैठ सकते हो। कान से अच्छा श्रवण करो तो अच्छा अच्छा म्यूजिक आप सुन सकते हो। और जीवा से, टोंग से आप टेस्ट का सुख लेते हो तो अच्छे अच्छे खाते हो। त्वचा को सुरक्षा में रखना है तो अच्छा अच्छा महल बनाते हो। तो सेक्स की काम वासना होती है तो उसका आप तृप्त करते हो। तो यही तो संसारिक सुख है। और कुछ सुख ऐसे होंगे, काल्पनिक सुख होंगे, वास्तविक सुख होंगे नहीं। वो आशा के द्वारा, कल ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा मज़ा आ जाएगा, तो कल के आशा में हम जीते हैं। तो संसार में क्या सुख हो सकता है इतना बड़ा कि जिसके कारण हम बहुत एक्साइटेड ही हो जाएं, हमारे प्राण ही छूट जाएं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सुख है नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा दुख भी नहीं है। सुख भी क्षुद्र है, दुख भी क्षुद्र है। हम सुख को बहुत बड़ा वैल्यू देते हैं, तो इसी कारण दुख के प्रति हम इतना ही पीड़ित भी हो जाते हैं, है ना। ये बात आप समझ लो। हम सुख के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो इसीलिए दुख के प्रति भी हम विकर्षित हो जाते हैं। जितना मात्रा में हम दुख के प्रति आकर्षित होंगे, सुख के प्रति आकर्षित होंगे, दुख के प्रति उतना ही विकर्षण होगा। जो छोटी बातों पे जितना बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, छोटा छोटा सुख के कारण भी, वो छोटा छोटा दुख के कारण भी एक्साइटेड हो जाएगा। तो
जिसको हम दुख, टेंशन, तनाव कहते हैं ना, ये कुछ तनाव, चिंता इत्यादि है नहीं। लगता है हमको कि बहुत बड़ा है, ये क्षुद्र है। जीवन में सुख ही नहीं तो दुख भी क्या होगा। सुख ही क्षुद्र है तो यहाँ दुख भी क्षुद्र है। तो इसलिए दुख इस किस्म का होता नहीं जैसे हम उसको मानते। मगर ये बात हमको समझ में आती नहीं। हम ये मानते हैं कुछ दुख आ गया तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मगर देखिए दुख की क्या नपुंसकता है, दुख कितना क्षुद्र है। पहली बात देखिए कि दुख क्षणिक होता है, अभी होता है कुछ क्षण के लिए। बाद में जब आप उसको सोचते हो तो हंसते हो अपने पर। आप कहते हो मैं भी कितनी छोटी बातों पे कितना बड़ा पीड़ित हो गया था। आप समझिए अपने जीवन में, बाल्यकाल को समझिए, युवावस्था को समझिए, कितना झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा मित्रों के साथ, और उस वक्त कितना दुख हुआ होगा, और जीवन में कितनी असफलता हुई होगी, और उस वक्त कितना दुख पहुंचा होगा। किसी ने धोखा दे दिया होगा, उस वक्त कितना दुख हुआ होगा। मगर आज के दिन में जब आप देखते हो इन चीज़ों को तो आप हंसते हो, है ना। तो हम चीज़ों को ऐसे देखते नहीं संपूर्णता में, हम उसको टुकड़े में देखते हैं। दुख का स्वभाव क्या है, वो क्षणिक होता है। सुख का स्वभाव भी वही है। गहरे में सुख और दुख एक ही है। सुख का ही जो उल्टा रूप है वो दुख है। तो क्षणिक होता है। तो ओशो कहीं पर किसी गुरु का एक वाक्यांश बताते थे। एक शिष्य गुरु के पास गया और पूछने लगा, गुरुजी मुझे कुछ एक मंत्र दे दो ताकि हर पल मैं उसको निकाल के पढ़ सकूं और मेरा कुछ जीवन में कुछ सहजता आ जाए। तो गुरुओं ने एक चीट में लिख के दिया। वहाँ पर लिखा था, दिस टाइम विल टू पास, ये समय भी बीत जाएगा। तो गुरु ने उसको कहा कि तू इसकी जेब में रख दे, और जब भी तुझको याद आ जाए, कुछ हो जाए, परेशान हो जाए, तो इस चीट निकाल को पढ़ना। तो ये आपको मैं बताता हूँ, आप भी ऐसा चीट रख दो अपने जेब में, जिस पर लिख दो दिस टाइम विल टू पास। तो जब दुख आए, टेंशन आए, परेशान आ जाए, उसको कह दो दिस टाइम विल टू पास। ये दुख भी बीतने वाला है। क्रोध हुआ है कि डर हुआ है कि क्या हुआ है आपको, कुछ भी, वो सब बदल जाएगा। ये दुख सुख सब हवाई चीज़ें हैं। हवा बहती हैं, आती है जाती है, ऐसे ही आते हैं जाते हैं। ये स्थायी है नहीं, ये क्षणिक है, क्षुद्र चीज़ें हैं। सुख भी क्षुद्र है, दुख भी क्षुद्र है। तो उसको कह दो दिस टाइम विल टू पास। और आप देखो, आज जिस चीज़ों से आप परेशान हो, कल परसों आप उन्हीं चीज़ से हंसोगे फिर। तो कल परसों वाली जो दृष्टि होगी आज के बारे में, वो दृष्टि आज ही बना लो और उसको भविष्य में जाकर देखो, भविष्य में इसका क्या रिजल्ट होगा, है ना। तब वो दुख आपको कुछ प्रभाव नहीं डाल सकेगा, वो टेंशन आपको कुछ प्रभावित कर नहीं सकेगा। उसके पास क्षमता है नहीं, वो क्षणिक है ना। जो चीज़ क्षणिक होती है वो क्या प्रभाव डाल सकती है, वो क्या परेशान कर सकती है आपको। इसलिए कोई भी परेशान है नहीं इस जीवन में। ये सब कहने वाली बात है। लोग अपना दुख को बड़ा बड़ा के कहते हैं ताकि उनका अहंकार बड़ा हो जाए। अहंकार को बड़ा करने की तरकीब ये भी है एक। लोग कहते हैं मुझसे दुखी और कुछ कोई है नहीं, और ये कहने से क्या होता है कि वो एक नंबर में हो जाता है। और अहंकार जहाँ भी हो एक नंबर में होना चाहता है। इसलिए कहते हैं ना, अच्छा कर ना सके तो बुरा करो तो नाम कमाओ। नाम कमाना महत्वपूर्ण है, वो अहंकार की बात है। अहंकार नाम कमाना चाहता है। इसीलिए लोग एक दूसरे के साथ अपनी परेशानी, चिंता व्यक्त करते हैं बड़ा बड़ा के, ताकि उसका अहंकार पुष्ट हो सके,
मगर ये बहुत झूठ बात है। किसी को भी इतना बड़ा दुख मिलता नहीं, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा सुख भी संसार में होता नहीं। सुख और दुख तो एक ही आयाम में होते हैं ना, साथ साथ ही होते हैं। तो जितना बड़ा सुख होगा उतना बड़ा दुख हो सकता है, उससे ज़्यादा दुख हो नहीं सकता। तो संसार में कुछ सुख है नहीं, क्षणिक है, लगता है कि सुख है मगर बाद में मृग मरीचिका जैसा हो जाता है, आगे सरक जाता है। दुख भी ऐसा ही होगा, फिर वो भी लगता होगा कि है, होगा नहीं, और लगता होगा कि बहुत समय तक चलता है मगर वो क्षणिक होता है। तो दुख बहुत क्षुद्र है, नपुंसक है, तनाव चिंता कुछ इतना बड़ा होता नहीं, किसी को भी होता नहीं इस संसार में। इसलिए आप एक अचम्म बात देखो ना, आप आश्चर्य से भर जाओगे। जो लोग गरीब है, दुखी है, जो अभाव में जीते हैं, होना चाहिए उनको बड़ा दुख, उनको तो इतना बड़ा दुख होना चाहिए कि उसी के अंदर दब के वो मर जाए। जैसे सड़क में मांगने वाले लोग होते हैं, तो उनके पास न कुछ ज़मीन होता है न घर होता है, ऐसे ही सो जाते हैं। तो दिखता है वो लोग सरल तरीके से जीते हैं, रात अच्छी नींद उनको आती है। मगर जो बहुत धनी आदमी है उनको रात नींद नहीं आती है। होना चाहिए उल्टा, होना चाहिए ये जो अच्छी बिस्तरा में जीता है, पलंग में जीता है, बड़े मकान में जीता है, एसी के साथ जीता है, तो उसको तो बहुत गहरा और अच्छा नींद आना चाहिए। और जो सड़क में जीता है, रोड में जीता है, जिसके पास कपड़े भी नहीं ओढ़ने के लिए, तो वो तो रात भर सोना ही नहीं चाहिए। मगर ऐसे लोग सोते रहते, कहीं पर भी सोते रहते, उल्टा दिखता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इतना दुख संसार में नहीं है जितना आप मानते हो। दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख नहीं है ना इतना बड़ा। दोनों बात ही क्षुद्र है, क्षणिक है, बीत जाने वाली बात है, आती और जाती बात है। तो जिन बातों को आप मानते हैं कि आप चिंता में है, तो उन कारणों को देखो, किन कारणों से आप दुखित होते हैं। देखे तो अपने पर हंसेंगे, छोटी छोटी बात होंगी, टुच्ची बात होंगी, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको नुकसान कर दिया, किसी ने आपको नमस्कार नहीं किया, किसी ने आपके बारे में बात कर दी कहीं पर, तो ऐसे ऐसे बातों पर हम पीड़ित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यही हम पीड़ा में रहना चाहते हैं ना। तो पीड़ा टेंशन होता है तो लिख दो, दिस टाइम विल टू पास, ये समय भी बीत के जाएगा। और ये इतना बड़ा टेंशन या दुख है नहीं कि उसके अंदर हम दब ही जाएं। किसी को भी नहीं होता, गरीब को भी और नहीं होता, कम होता है। तो आप गरीब हो तो फिर आपके पास और कम दुख होगा, होना चाहिए ज़्यादा, होगा कम। क्योंकि गरीब जो होते हैं उनके पास सुख भी बड़ा नहीं होता है ना, तो इसके लिए उनके पास दुख भी बड़ा नहीं होता है। जो धनी है उनके पास सुख भी बड़ा होता है, इसीलिए दुख भी उनका बड़ा हो जाता है ना। जैसे आप देखें, एक मंत्री हो गया तो वो बहुत सुख में है, बहुत सुख उसको मिला, क्योंकि देश भर के लोग उसको मंत्री मानते हैं, उनको देख के झुकते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, तो इतना बड़ा सुख हो जाता है। अब इसमें इतना बहुत बड़ा दुख उठाने की भी संभावना छिपी है। जैसे मंत्री है और कोई उसको कुछ कह दे या नमस्कार ना करे और गाली कर दे, तो उसको बड़ा भी दुख भी उतना ही बड़ा होगा, है ना। मगर एक गरीब आदमी है, उसके पास इतना बड़ा सुख भी नहीं,
तो इसलिए उसको कोई नमस्कार ना करे, कोई गाली करे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो गरीबों के पास कम दुख होता है, लगता है दुख होता है ज़्यादा। उनके पास सुख भी कम होता है, दुख भी कम होता है। तो जिसको आप तनाव चिंता कहते हैं, वो उसको देखे, पहले आप उसको सम्यक दृष्टि से देखे, उसको बड़ा चढ़ा के देखना है नहीं, है ना। उसको बहुत बड़ा दुख नहीं मानना। आप अकेली हो नहीं, परमात्मा ने जिसको बहुत बड़ा दुख दे दिया, है ना। सभी को ऐसा लगता है, सभी को क्या लगता है, मुझे ही इतना बड़ा दुख मिला। ये अहंकार को बढ़ाने का तरकीब है। परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है जो आपको, आपके अहंकार को देखता है और उसको दूसरे से ज़्यादा देता है दुख या सुख, ऐसा कुछ है नहीं। मगर हम इस तरीके से सोचते हैं, मुझे ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों असफल हुआ, मैं ही क्यों। जब हम कहते हैं ना, यहाँ पर अहंकार आता है, मैं ही क्यों। तो आप कुछ अलग हो नहीं कि जिसको ज़्यादा परेशानी और तनाव कोई दे रहा है ना। आपने उसको माना ये बड़ा है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपने उसको सम्यक तरीका से देखा नहीं, तो फिर वो उसका असर आपको पड़ता है। आपने देखा नहीं अच्छे से, वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। जब आप देखती समझती कि वो रस्सी है, तो फिर आपको घबराने की बात नहीं होगी। मगर अच्छे से आप देखोगी नहीं और उसको मान के बैठोगी कि वो सांप ही है ना। दूर से, नज़दीक जाना भी डर लगेगा, दूर से देखोगी ये सांप है मानोगी, तो फिर रात भर नींद नहीं लगेगी। वो तो सांप है, कब भी आ सकता है, ये वो सोचते रहोगी, है ना। तो सम्यक दृष्टि आवश्यक है। सम्यक दृष्टि ये है कि आप चीज़ों को उतना ही देखो जितना वो है। दुखों को इतना बड़ा मत बनाओ, क्योंकि दुख उतना नहीं होता है। मैंने कहा ना, क्षुद्र होता है दुख, उतना बड़ा होता नहीं। कोई भी लोग आज तक मरे नहीं मन में बुरे विचार आने के कारण या दुख में दबने के कारण, तो उतना दुख होता नहीं। मगर हम उनको बड़ा बड़ा बनाते हैं। तो सम्यक दृष्टि ये कहेगी, दुख हो तो भी आप उसको देखो, सुख हो तो भी आप उसको देखो। और इसमें दूसरी बात यह है कि सुख को भी मत चाहो। आप कहती है ना, प्रश्न पूछती है कि कुछ चमत्कार कर दो, तो सुख का चाह है ना, चाह रखना नहीं है। चाह रखेंगे तो क्या होगा, हम सुख को वैल्यू दे देंगे, और सुख को भी वैल्यू देना है नहीं। लोग सुख को चाहते हैं ना, इसीलिए दुख में है, ये बात कन्फर्म है। हर कोई आदमी सुख को चाहता है, इसलिए उसको दुख को झेलना पड़ता है। जो आदमी सुख को नहीं चाहेगा, उसको दुख झेलना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि सुख को चाहने का मतलब क्या है कि सुख को स्वीकार करना या उसके प्रति लोभ करना, उसको महत्व देना। मगर जो सुख को महत्व देगा वो दुख में पहुंचेगा, क्योंकि सुख संसार का जो होता है वो क्षणिक होता है। संसार का जो सुख होता है उसके पीछे दुख भी छिपा हुआ होता है। तो जो सुख चाहेगा उसको दुख को भी अंगालना पड़ेगा, ये नियम है। अकेला सुख ही सुख नहीं होगा। सुख और दुख तो एक ही बात है, मात्रा में भिन्नता है ना। ये बात एक ही है। कभी इधर का पल्ला भारी हो जाता है तो उसको हम सुख कहते हैं, कभी इधर का पल्ला भारी हो जाता है तो उसको दुख कहते हैं। मगर वो अस्तित्व एक ही अनुभव में आता है, एक ही का विस्तार होगा। तो आप सुख चाहोगे तो दुख को भी आपको झेलना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि क्या है कि आप सुखी हो जाओ तो भी आप एक्साइटेड मत हो जाओ। आपने कुछ पाया, कुछ आपने मोटरसाइकिल पा लिया, कार पा लिया, तो इतना बड़ा खुश होने का कारण कुछ है नहीं उसमें। मगर लोगों के
हवा में हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी ने मोबाइल खरीद लिया, कहीं से गिफ्ट पा लिया, मोटरसाइकिल पा लिया, कार पा लिया, नौकरी पा लिया, तो इतना बड़ा सुख हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। तो क्या इसमें सुखी होने की बात है? और मोटरसाइकिल जो आपने पाया, उससे आप वो क्या उसकी क्षमता होगी कि आपको खुश कर पाए उस मशीन की? ठीक है, सुविधा होगी उससे, तो आपको हिरने की दिक्कत नहीं होगी, तो ये फ़ायदा आपको होगा। मगर बहुत बड़ा सुख बनाने का कोई इसमें उद्देश्य है नहीं कि आप लोगों के साथ जाओ और दिखाओ, देख भाई मैंने भी खरीद के लाया। तो अहंकार की तृप्ति हम करते हैं, है ना। हमारी जो आवश्यकता होती है वो तो बहुत छोटी होती है, उसमें हम अहंकार को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा और बड़े जो बेसिक नीड्स है लोगों के, उसके ज़्यादा जो चाहता है वो खुद के लिए नहीं चाहता, वो अहंकार के लिए चाहता है। जैसे किसी के पास रहने के घर है ही, मगर फिर भी वो बड़ा घर बना रहा है, तो फिर रहने के लिए घर वो नहीं बना रहा, फिर वो लोगों को दिखाने के लिए घर बना रहा है। तो दिखाने के लिए लोग बनाते हैं, तो सुख वही है, दिखाने में सुख है लोगों को। दूसरों को दिखाओ और खुश हो जाओ। नई नवीली कार खरीद कर लाओ और दूसरों को दिखाओ और खुश हो जाओ। ये अहंकार का खुश है, ये बहुत क्षुद्र सुख है। तो ऐसे ऐसे सुखों में हम लिप्त होते हैं, तो इन सुखों को हम वैल्यू देते हैं और इनकी हम चाह करते हैं। तो इन सुख को जो चाह करता है उसके पास सम्यक दृष्टि कैसी होगी? वो तो छोटी छोटी बातों में भी फिर परेशान हो जाएगा, है। जो काल्पनिक ढंग से अहंकार को तृप्ति करने के लिए सुख का स्रोत खोजता है, तो उसको दुख का स्रोत भी उतने ही मिल जाएंगे। फिर कार खरीद कर लाएगा और कोई देखेगा नहीं, तो उसके मन में बहुत पीड़ा हो जाएगा। क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए कार खरीद कर लाया था और दूसरों ने कभी बात ही नहीं की उस कार के बारे में, तो खुद ही कैसे कहें देख भाई मैंने कार खरीद के लाया। तो दूसरों ने बात नहीं किया, तो फिर उसको दुख भी पहुंच जाएगा। और ये सुख और दुख दोनों साथ में ही चलेंगे, दोनों ही क्षुद्र हैं, इनका कोई भी इनके पास क्षमता होती नहीं। हम इसको खुद ही बना लेते हैं बड़े, और इतना बड़ा बना लेने के कारण खुद मन में ही बड़ा दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में कुछ भी दुख होता नहीं। क्या दुख हो सकता है? क्षणिक है ना, दिस टाइम विल टू पास। और ऐसी चीज़ों से क्या दुखित होना जो 1 घंटे के बाद वो भूल जाएगी, 1 दिन के बाद जो भूल जाएगी, 1 दिन के बाद जिसका अस्तित्व बचेगा ही नहीं। तो उस क्षणिक बातों को लेकर क्या पीड़ित होना है? तो सम्यक दृष्टि ये है कि जब सुख आए आपके जीवन में तो उसके प्रति एक्साइटेड मत हो जाओ। दुख आए जब जीवन में परेशान मत हो जाओ। आप दुख को भी देखते रहो, सुख को भी देखते रहो, है ना। सुख और दुख दोनों को आप जोड़ दो, एक ही कैटेगरी में रख दो, और सुख को मत चाहो। तो आपके पास फिर सम्यक दृष्टि पैदा हुई, और ये दृष्टि कुटस्थ दृष्टि है। यही साक्षी का भाव है। साक्षी का भाव का क्या अर्थ है कि आप साक्षी होकर देखो। दुख आया तो आप देखो, साक्षी की तरह देखो दुख को। आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, फिर आप साक्षी हो जाओगे। सुख आया तो उसको भी साक्षी की तरह देखो, उसमें भी एक्साइटेड मत हो जाओ, है ना। उसको भी दूर रहकर देखो और जानो सुख और दुख ये क्षुद्र है, काल्पनिक है, बाह्य है, आते जाते हैं, क्षणिक है। और मैं इन दोनों से भिन्न सदा रहने वाला शाश्वत परमात्मा। मित्रों, इस तरह के भावों को आगे बढ़ाने के लिए इस मार्ग पर गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। आप नए मित्र जो मेरे गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस करना चाहते हैं वो मुझे बात करें, चैट करें। उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।